हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 मैथ का आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 2 का करा दिया है, यानी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 हमने करा दिया है। जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के इन तीनों एक्सरसाइज को देख सकते हैं चैप्टर 2 के। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का हल आज की इस वीडियो में समझते हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आप सबसे इसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी आपको गुणनखंड पहले से दिया गया है x+1, ठीक है, और ये आपको बहुपद दिया गया है। तो चलिए हम बारी बारी से अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, जो बहुपद दिया गया है इसको px, ठीक है। px बराबर कितना दिया है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। जो दिया है गुणनखंड उसको हम क्या लिखेंगे, x+1 = 0, ठीक है। इसको आप gx भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे gx मान लीजिए, कुछ भी इससे मान सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो x+1 बराबर जब आप 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -1। अब ये जो है यहाँ पे हमको रखेंगे, यानी p-1, ठीक है। जब p-1 करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 हो जाएगा और 1 होगा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का आएगा। तो देखिए प्लस माइनस कट करके क्या निकल करके आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 0 आने का मतलब ये है कि ये जो है x+1 px का गुणनखंड है, ठीक है। क्या है, px का गुणनखंड है। तो ऐसे आपको लिख लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। फिर से हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, px इसको मान लेंगे। px बराबर क्या लिखेंगे, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस का x1, ठीक है। और जो चीज़ दिया है यानी x+1 इसको मान लेंगे हम क्या, 0। तो x बराबर क्या आएगा, -1। अब ये -1 इसमें रखेंगे तो यानी p-1 हो जाएगा, -1 का पावर 4 होगा, ठीक है। और -1 का पावर क्यू होगा, -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 और इधर -1। देखिए जब माइनस का पावर प्लस होता है, यानी कि इवन कह सकते हैं सम संख्या, तो उस कंडीशन में माइनस का पावर जब सम संख्या होगा तो वो रिजल्ट प्लस में ही आता है। और ये आपका जब विषम संख्या है तो ये आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस में आएगा, फिर यहाँ पे आपका माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस होगा। देखिए प्लस माइनस यहाँ पे ये दोनों कट गया, लेकिन यहाँ पे बस क्या जा रहा है, 1। तो जब 1 बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि x+1 x+1 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो रहा है। यानी जो px का मान x+1 जब रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। p+1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जो मान दिया गया उसको आपको रख लेना है। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। इसको भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे। px बराबर मान लेंगे x⁴ 3x³ प्लस 3x² प्लस का x प्लस का 1। फिर से वही काम करेंगे, x+1 = 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, -1, ठीक है। जब -1 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे हम -1 के पावर 4 करेंगे, p-1 रखेंगे यहाँ पे,
इक्वल टू क्या करेंगे, -1 के पावर 4 3 -1 के पावर क्यूब प्लस 3 -1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे -1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा और 3 1 के पावर क्यू है तो ये -3 हो जाएगा, फिर प्लस का ये 3 हो जाएगा जब स्क्वायर है सम संख्या है तो, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस प्लस 1। तो देखिए ये दोनों आपका कट गया, ये दोनों आपका कट गया, रिजल्ट क्या बच गया 1, यानी p माइनस 1 ये 0 के बराबर नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है गुणनखंड नहीं है। कौन गुणनखंड नहीं है, तो x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बच रहा है, जो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा -1, तो p माइनस 1 और p के जगह पे हमको क्या रखना है, a वाला रखना है। तो p के जगह पे क्या है -1 का क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है और अंदर में भी माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -2 प्लस √2 है और -1 इधर हो जाएगा, प्लस में √2 होगा। अब 1 का क्यू क्या होगा, -1 का क्यू -1 होगा, ये -1 होगा। ठीक है, और जब इसको हम माइनस से गुना कराएंगे, देखिए यहाँ पे -1 था ना, तो इसको जब हम गुना कराएंगे तो अभी अंदर में रखते हैं -2 और -√2। ठीक है, प्लस का इधर क्या होगा √2 होगा। ठीक है, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 होगा, और ये प्लस √2 होगा, और फिर से प्लस √2 होगा। तो देखिए प्लस माइनस ये कट जा रहा है, लेकिन √2 और √2 मिलकर के क्या बना रहा है 2√2। तो हम देख पा रहे हैं कि p जो -1 है ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसलिए कहेंगे कि x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है। px का गुणनखंड यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आप सभी को यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना था। तो इसमें कोई ज़्यादा भारी चीज़ आपको मिला नहीं होगा, आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे px दिया है और ये आपका gx दिया है, तो gx को क्या करेंगे हम शून्य बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। और इस सॉल्यूशन में हमको करना क्या है, gx जो दिया है x प्लस 1, इसको क्या करेंगे शून्य करेंगे, तो x का मान क्या निकलेगा -1। अब ये जो px दिया है तो यहाँ पे p -1 रखेंगे, इक्वल टू इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, तो 2 -1 के क्यूब प्लस -1 के स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो ये -2 आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा। अब -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा -2 बनेगा, फिर प्लस का यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और माइनस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जब सम संख्या से करते हैं तो ये प्लस में आ जाता है। फिर से यहाँ पे माइनस माइनस से +2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि -2 और +2 ये दोनों कट रहा है, +1 और -1 कट रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि p -1 का जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ px, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हाँ gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा, gx बराबर यहाँ पे क्या दिया है तो x + 2 दिया है।
तो चलिए x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, शून्य बनाएंगे। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, p माइनस 2 रखेंगे। जब p माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2 प्लस का 1 आ जाएगा। अब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। करके आप देख लेंगे, माइनस 2 को 3 बार गुना कराना है तो माइनस का 8 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 में 3 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 3 दूना 6 तो 6 माइनस में आएगा प्लस का 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस को एक साथ कर लीजिए तो माइनस 6 और माइनस 8 जोड़ेंगे तो माइनस 14 और 12 और 1 13। जब इसको घटा लेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो हम कहेंगे कि जो p माइनस 2 है ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसलिए कहेंगे gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे या वीडियो बना करके ही आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें x माइनस 3 दिया है। तो फिर से वही काम करना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेना है और x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 3 रखना है। तो 3 का ही क्यूब हो जाएगा माइनस 4, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 और ये 6 हो जाएगा। जब 3 के क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 3 तिया 9, 9 चौका 36, 3 के स्क्वायर पर ले कर लीजिए तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुना कराएंगे तो 36 आ जाएगा। प्लस का 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। अब यहाँ पे जो जो चीज़ है उसको जोड़ लेंगे तो देखिए प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 27 और 3 30, 30 और 6 36, यानी कि 36 माइनस 36 रिजल्ट क्या आया, 0। किसका, P3 का। तो जब P3 का रिजल्ट 0 आया तो हम कहेंगे कि चूक gx px का एक गुणनखंड है। इसमें गुणनखंड आपका होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ P3 का मान है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि gx जो है px का एक गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बन गया। यहाँ पे हाँ लिखेंगे, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। देखिए पहले ही इसमें शर्त दे दिया गया है कि जो x माइनस 1 है या 0 आए अथवा ना आए। ठीक है, जब x माइनस 1 करेंगे तो 0 आए अथवा ना आए, लेकिन x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब यही कह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। जब x माइनस 1 इक्वल टू शून्य रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k और इक्वल टू क्या करेंगे, 0। क्यों इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि पहले ही कह रखा है कि px जो x माइनस 1 है वो px का एक गुणनखंड है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 करेंगे। और जब इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस कितना आएगा, k इक्वल टू 0। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k का मान क्या आ गया, -2। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि बताइए k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या होगा, -2 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी वही चीज़ करना है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, +1 आ गया। तो हम P1 करेंगे और P1 करने के लिए क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 लिखेंगे। तो k इंटू 1 प्लस का √2, इसको करेंगे तो ये 2 होगा, ये k होगा, √2 होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इस सब के बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो यहाँ पे प्रश्न में पहले ही कह रखा है कि एक गुणनखंड है। तो जब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर के आएगा, देखिए आप लोग, k +2 + √2 इक्वल टू 0।
तो k का मान हम लिखेंगे -2 -√2। अब माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 + √2 और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही काम करना है, तो चलिए करके आपको दिखाते हैं। x - 1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 1 रखना है, तो k 1k² -√2 × 1 + का 1 इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। तो ये आ जाएगा k 1k² तो 1 ही रहेगा, तो ये आपका k आ जाएगा -√2 होगा प्लस का 1 होगा इक्वल टू 0। आप जब इसको लिखेंगे तो k बराबर क्या होगा, ऊपटी जब जाएगा ये माइनस का तो ऊपटी प्लस हो जाएगा √2 और जो ये माइनस है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो k का मान आएगा वो √2 - 1 आएगा और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3 का 4 है ये। ठीक है, यहाँ से फिर से हम सॉल्यूशन करेंगे। x - 1 = 0, तो x बराबर क्या आएगा, 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ फिर से हम वही काम करेंगे, 1 रखेंगे। तो k 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 1 हो जाएगा प्लस k = 0। अब यहाँ से k 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो k -3 प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। क्या होगा, k हो जाएगा। और जब k को k के साथ जोड़ेंगे तो ये 2k होगा और -3 होगा इक्वल टू 0। अब 2k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा इस जब पक्षांतर करेंगे तो, इसलिए अब हम कहेंगे कि जो k का मान आएगा वो 3/2 आएगा और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं करना पड़ा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात होता है, तो आइए हम आपको पहले समझा देते हैं एक बार। देखिए गुणनखंड जब यहाँ पे 3 पद वाले दिए हों, या इसको हम द्विघात बहुपद भी बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे करना है ये चीज़ जरूरी है समझना। तो देखिए जो भी आपका अचर पद जिसमें ABCD के जो भी अक्षर XYZ कुछ भी लगा हो उसको हम लोग चर पद बोलते हैं, और जिसमें ABCD का कोई भी अक्षर नहीं लगा हो तो हम लोग उसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक अचर पद है, तो एक का गुणनखंड इस तरीके से करना है। ठीक है, एक का गुणनखंड इस तरीके से करना है कि बीच वाला पद जोड़ करके घटा करके आ जाए और गुना करने पर ये लास्ट वाला पद आ जाए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको x² वाले पद में x² का जो गुणांक दिया होगा तो इसमें हम गुना करके उसका गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद करते हैं। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए 1 को जब 12 में गुना करेंगे तो इसका 12 आ जाएगा, और 12 का गुणनखंड निकालना है तो पहले 2 से निकालेंगे 6, फिर 2 से निकालेंगे 3, इससे ज़्यादा तो निकलेगा नहीं। तो इन्हीं तीनों को जोड़ करके घटा करके बीच वाला लाना है, और जब गुना करें तो ये आपका 12 के बराबर आए। ठीक है, तो यही काम करना है। तो चलिए 12x² माइनस, अब देखिए 4 तिया कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 4 और 3 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 3x फिर प्लस का 1। देखिए 4 3 7 हो गया, और 4 में जब 3 से गुना कर रहे हैं तो ये 12 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें 4 कॉमन हो सकता है और साथ में x कॉमन हो सकता है। तो 4x जब कॉमन करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, 3x। देखिए एक बार गुना करा लीजिए, 4 तिया 12 और x को x में जब गुना कराएंगे तो ये 12x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x जब कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। इसमें आपको क्या करना है, तो -1 कॉमन करना है। तो -1 कॉमन करेंगे क्योंकि इसमें 1 ही है और 1 इसमें प्लस में आगे माइनस है तो माइनस का करेंगे।
तो जब माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो इधर प्लस का 3x और इधर माइनस का 1, जब इसको आप इसे गुना कराइएगा तो आपको ये वाला टर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना बराबर आप 0 कर लीजिए। ठीक है, इतना बराबर आप क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। अब देखिए इन दो एक टर्म आपका ये बना और एक टर्म आप यहाँ पे आपको ये बना, तो इन दोनों में आप देख पाएंगे कि ये जो 3x - 1 है दोनों में कॉमन है। तो 3x - 1 कॉमन करेंगे तो इसमें आपका 4x बना और इसमें -1 बना, और यही दोनों जो आपका है इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, 3x - 1 और 4x - 1, यही इतना करना है। सिर्फ आप समझ लिए तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 3 दूना 6, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 को क्या करें, 6 को फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 और 3। अब देखेंगे कि 2 और 3 को गुना कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ घटा रहे हैं तो ये 7 नहीं आ रहा है। तो कैसे करना है इसको भी यहाँ पे सीख लीजिए। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 6x में से अगर हम x जोड़ दें, जैसे 6x में x जोड़ेंगे तो 7x आएगा, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 6x + x प्लस का 3 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 कॉमन कर लेंगे। साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, तो हम 2x कॉमन कर लेंगे। तो जब 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 3। गुना करके देख लीजिए, ये सेम चीज़ आ जाएगा, 2x² और 3 दूना 6x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में हम क्या करेंगे, 1 कॉमन करेंगे। जब 1 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, x + 3 बनेगा। अब इन दोनों में x + 3 कॉमन है, तो हम x + 3 कॉमन बाहर कर लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा, 2x, और इसमें बचेगा प्लस का 1। देखिए यहाँ से और यहाँ से ये 2 टर्म आप समझिए, एक जो बीच में प्लस है तो एक इधर और एक इधर। तो इस तरीके से हमारा जो गुणनखंड आया वो आया x + 3 और 2x + 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आप देखेंगे कि 6 × 6 = 36। अब 36 को तोड़ना है तो 2 से तोड़ेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 × 3। अब इसको जोड़ करके घटा करके हमें 5 लाना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 6x² प्लस का, अब देखिए 3 × 3 = 9, अगर 9 में से हम 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9x - 5x माइनस का कितना हो जाएगा, 5x नहीं होगा भाई, 4x होगा, तभी तो 9 × 4 = 36 आएगा। 4x माइनस का 6 = आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 तो कॉमन करेंगे, साथ में x भी है तो x कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूना 6 यानी 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए आप गुना करिए तो ये चीज़ आ जाएगा, 3 दूनी 6x² और 3 × 3 = 9x, माइनस इसमें कॉमन करेंगे कितना, तो देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में ये वाला कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2x + 3 कॉमन कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा 3x - 2, और ये आपका दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ समझ लेना है एक बार, अगर आप समझ लिए तो फास्ट कर लेंगे। चलिए अब इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। 4 × 3 = 12, 12 को तोड़ना है तो 6, फिर यहाँ पे 3, अब इससे ज़्यादा तो कटने वाला है नहीं, 2 दूना 4 × 3 = 12। अब यहाँ से देखिए 4 में से अगर हम 3 घटा लें तो 1 आ जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। 3x² माइनस का 4x, अगर प्लस 3x करते हैं तो काम हो जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो सिर्फ x कॉमन होगा, तो जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3x आएगा और यहाँ से माइनस का 4 आएगा। इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 1 कॉमन होगा, और ये 3x माइनस का 4 होगा। अब इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे 3x - 4 कॉमन करना है, तो हमने यहाँ पे कर लिया,
और बच का गया यहाँ पे, तो इसमें x बचा और इसमें प्लस का 1 बचा, और यही दोनों आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें ही आपको सिर्फ भार है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो देखिए अब यहाँ पे गुणनखंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे त्रिघातीय आ गया। तो इसको कैसे करना है, द्विघात तक तो हमने कर लिया, अब त्रिघात को कैसे करना है। तो त्रिघात को करने का एक नियम है कि जो भी अचर पद दिया गया है पहले हम उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो अचर पद 2 है, तो 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो ये +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है। यानी गुणनखंड दोनों में होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है प्लस और माइनस दोनों। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों का मान इसमें रख करके देखेंगे। यदि इसका मान 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि ये जो मान है ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x बराबर +1 रख करके देखते हैं। तो x बराबर +1 रखने के लिए क्या करना होगा, x-1 बराबर हमें 0 करना होगा। x-1 बराबर क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1। तो हम x के जगह पे क्या रखें, इसको मान लेते हैं कि ये बहुपद है px। तो px बराबर क्या हो गया, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, ये आपके सामने है। तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। तो देखिए प्लस माइनस एक कट करके 0 आ गया। इसका मतलब है कि x-1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, देखिए हमने यही में से मान आपको रखना है। एक चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे का मन में कोई अलग प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने x बराबर क्या रखा है, +1 रखा है। ठीक है, आप -1 रख के चेक कर लीजिए, +2 रख करके चेक कर लीजिए, -2 रख करके चेक कर लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी रख करके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि जो आप x-1 इसका जब गुणनखंड हो गया तो आपको इसमें भाग करना है और उसके बाद एक और निकालना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं कैसे भाग करना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं किसमें, तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में भाग कर रहे हैं x-1 से। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो जब x-1 से हम भाग करेंगे तो x³ लाना है, तो क्या रखना होगा, x²। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा, बहुत से बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। तो अब यहाँ पे x² रखते हैं, तभी तो ये x³ आएगा, और इसमें करेंगे तो x² आएगा। चिन्ह चेंज करना होता है, आप सभी को पता ही है। अब -2x² में से x² घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x² आएगा, माइनस x आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या रखना होगा, माइनस का x। तो जब माइनस का x रखेंगे तो ये माइनस का x² आ जाएगा और ये प्लस का x आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कट गया और चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, माइनस का 2x प्लस का 2। अब हमको क्या रखना है, यहाँ पे +2 सिर्फ रखना है। तो जब +2 नहीं -2 रखना है तो -2x ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 होगा। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये कट करके क्या आएगा, 0। तो एक अपने पास और बहुपद निकल करके आ गया कि x² माइनस x माइनस 2। अब इसका भी आपको ये भागफल है। ठीक है, और भागफल का आपको क्या करना है, फिर से गुणनखंड निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ लिख देते हैं, अब x² माइनस x प्लस 2। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 2 का निकालेंगे। तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 गुना 2 यही होगा ना। तब यहाँ पे क्या लाना है हमको, माइनस का x लाना है। तो कैसे आएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से अगर हम प्लस x को घटा लें तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आएगा और यहाँ पे +1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 दोनों में कॉमन है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। तो 2 गुणनखंड यहाँ पे आया और 1 गुणनखंड आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस बहुपद का तीनों गुणनखंड निकल करके आ गया। आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। इसको काट देते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने बुक में देख लीजिए, मिला लीजिए। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। फिर से आपको वही काम करना है, -5 का लेना है गुणनखंड। तो -5 का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है, तो एक तो -1 हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है। 2 तो इसका होता नहीं है, 3 तो होता नहीं है, 4 तो होता नहीं, यानी +-5 होता है, ठीक है। इसका 2 गुणनखंड होता है। तो अब हम यहाँ पे रख कर के बारी बारी से चेक कर लेंगे क्या इसका गुणनखंड हो सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले 1 रखते हैं, तो +1 रख लें या -1 रख लें, कोई भी एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, यानी x बराबर 1 रखते हैं। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो px हम यहाँ पे ऐसे मान लेंगे, px बराबर x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। अब 1 रखेंगे x के जगह पे, तो 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस का 5, ठीक है। तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए जोड़ करके देख लीजिए, सारा का सारा क्या आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है। तो यहाँ पे तो शायद दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ गलत है क्या। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिए, चलिए हम मिला लेते हैं। x³ माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस का 9x। तो यहाँ पे 1 तो आ नहीं रहा है मेरे भाई, तो हम यहाँ पे 1 को प्लस कर लेते हैं, x + 1 और x बराबर -1 कर लेते हैं, तब ये आ जाएगा। तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1। तो देखिए -1 आ जाएगा और ये तो 3 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब शायद काम बन जाएगा, हाँ अब बन गया। तो देखिए 5 माइनस माइनस को एक साथ वाला जोड़ लीजिए, तो माइनस का 5, अब माइनस का 3 और माइनस का 1, तो 5 3 8 1 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, ये जो बहुपद दिया गया है इसका ये गुणनखंड है। आ रहा है समझ में, इसका ये गुणनखंड है। तो अब क्या करना होगा कि x + 1 से हमको भाग लगाना है। तो x + 1 से किस में भाग लगाना है, x³ माइनस 3x² माइनस का 9x और इसका क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे x³ लाना है तो हमको x² करना होगा, तो ये x³ आ जाएगा और ये प्लस का क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा और ये माइनस का 4x² आएगा, 9x आएगा, माइनस का 5 आएगा। अब हमको क्या लाना है 4x, तो 4x करने के लिए क्या माइनस में लाना है, तो हमको यहाँ पे माइनस लगाना होगा। और 4x लाना है x² में, तो हम यहाँ पे x रखेंगे। तो देखिए माइनस का 4x² आएगा और माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 4x आ जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे प्लस प्लस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस का 5x और माइनस का 5 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 5 रखेंगे। तो जब माइनस का 5 रखेंगे
तो इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5x और माइनस का 5, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ गया 0। यानी एक और आ गया कि x² माइनस 4x और माइनस 5 भी इसका गुणनखंड है, जो इसका भागफल है। अब हमको इसका निकालना है गुणनखंड, तो कैसे निकालेंगे? 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5। x कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5। दोनों में x माइनस 5 कॉमन है तो हम x माइनस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 एक आ गया। तो यानी आपके पास 3 निकल करके आ गया। एक देख लीजिए यहाँ से, एक आ गया x माइनस 5, x प्लस 1, x प्लस 1। इसका तीनों गुणनखंड आप यहाँ पे देख पाएँ, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर अब दिखेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन सारे बनाने हैं, कोई इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या निकल कर के आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है? तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस माइनस 10 हो सकता है, बस यही तो हो सकता है। और प्लस माइनस 20 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गुणनखंड निकला। लेकिन हम यहाँ पे छोटा से चेक करेंगे और बड़ा की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? छोटा की तरफ जाएंगे और छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 इसका गुणनखंड है। क्या है? x प्लस 1 बराबर 0 इसका क्या है? गुणनखंड है। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। अब px है, px बराबर क्या है? x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, यही है ना? तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा चीज़ दिख सके। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। तो -1 का क्यू प्लस 13 -1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 32 माइनस का 1 होगा प्लस का 20 होगा। तो 1 का क्यू क्या होगा? माइनस होगा। देखिए -1 का यह स्क्वायर था तो ये तो आपका प्लस का 13 ही रहेगा, ये माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का 20 होगा। अब जो माइनस वाला है उसको जोड़ लीजिए, तो -1 और -32 जोड़ करके कितना आ गया? माइनस का 33 और 20 और 13 कितना हो गया? प्लस का 33। तो ये घट करके क्या आ गया? 0। यानी p-1 क्या है? 0। इसका मतलब है कि x प्लस 1 बराबर 0 जो है ये गुणनखंड है। हम कह सकते हैं x प्लस 1 क्या है? गुणनखंड। तो जब गुणनखंड होता है तो हमको क्या करना होता है? भाग करना होता है। तो x प्लस 1 से भाग किस में करेंगे? x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, इसी में भाग करना होता है। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे भाग देते हैं, आप लोग इसको अच्छा से देखिए और समझिए। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे? तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको x³ लाना है तो सबसे पहले क्या लगाना होगा? x² लगाना होगा। तो जब x² लगाएंगे तो क्या निकल कर के आएगा? ये आपका तो x³ आएगा और ये प्लस का x² आएगा। घटा लेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे तो ये तो कट जाएगा। और 13x में से 13x² में से x² घटेगा तो कितना आएगा? 12x² आएगा, प्लस का 32x प्लस का 20। ठीक है, अब हमको 12 लाना है तो सबसे पहले 12 लिखेंगे, x² लाना है तो x लिखेंगे। तो ये क्या होगा? 12x² प्लस यहाँ पे 12x आएगा। चिन्ह चेंज कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लेते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, चिन्ह चेंज कर लिए, एक कट जाएगा और 32 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो 20x प्लस का 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस का 20 रखेंगे। तो जब प्लस का 20 रखेंगे तो क्या होगा? 20x यहाँ पे प्लस का 20, चिन्ह चेंज करेंगे, कट जाएगा। यानी एक और ये जो भागफल आया
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, तो अब इसका हम निकालेंगे। तो 20 का गुणनखंड क्या होता है? 20 का गुणनखंड हम यहाँ पे निकाल करके दिखाते हैं। 2 से 10, 2 से 5, 5 चौका 20। अब हमको यहाँ पे लाना कितना है? 12 लाना है। तो 12 कैसे आएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस 10 और इसमें अगर 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 10। अब दोनों में से x प्लस 10 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस 10 जब कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचा? x और इसमें क्या बचा? 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 गुणनखंड निकाला और एक गुणनखंड यहाँ, तो तीनों को एक जगह लिख दीजिए। ये आपका आंसर बन जाएगा। कौन कौन? एगो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। ये आप सजा लीजिएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन आखिरी का बच गया है, तो चलिए हम इस प्रश्न को भी यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे घेरा लगा दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। तो 1 का गुणनखंड तो प्लस माइनस 1 ही होगा। 1 का गुणनखंड क्या होगा? प्लस माइनस 1 ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या रख लें? तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले माइनस ले लेते हैं। तो y माइनस 1 जब 0 करेंगे तो y बराबर कितना होएगा? प्लस 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे प्लस भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करने के बाद ये पता चलना चाहिए कि ये जो रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? पी वाई इसको मान लेते हैं। पी वाई बराबर कितना है? 2y के क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। तो पी वाई की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है। तो 2 1 के क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। ठीक है, इसको रखेंगे तो 2 के क्यूब करेंगे तो वही, 1 का क्यूब करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा। अब ये दोनों में देखिए प्लस माइनस कट गया, यानी कह सकते हैं कि P1 का जो मान है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, P1 का जो मान है वो 0 आ गया। तो जब P1 का मान 0 आता है तो जो आपका गुणनखंड निकला उससे हमको क्या करना होता है? बहुपद में भाग लगाना होता है। और बहुपद कितना है? 2y के पावर क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। इसमें भाग लगाएंगे। हमको 2y क्यू चाहिए तो सबसे पहले तो हमको 2 लगाना होगा। y क्यू चाहिए तो यहाँ पे y स्क्वायर लगाना होगा। पिछले वीडियो में यानी जब चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 जब पढ़ा रहे थे तो हमने बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो ये कितना आएगा? 2y के क्यूब और माइनस में कितना आएगा? 2y स्क्वायर। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट जाएगा। इधर कितना आएगा? 3y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। तो अब मुझे क्या लाना है? 3 लाना है, तो 3 लिखेंगे। और y स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे y लिखेंगे, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पे क्या होगा? 3y होगा। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए ये प्लस में कितना आ जाएगा? y माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? प्लस। y कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस का लेंगे तो 3y में से 2y घटाएंगे तो खाली y बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस में आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे बढ़ाने पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये y माइनस 1 आ जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस और प्लस एक कट जाएगा, यानी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 भी इसका एक गुणनखंड होगा। एक तो y माइनस 1 है ही। अब इसका हमको गुणनखंड निकालना है, तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 2y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के y, देखिए 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2 आएगा और 2 1 3 आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से 2y कॉमन करेंगे तो y प्लस कितना होगा? 1। इसमें 1 कॉमन करेंगे तो y प्लस कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y प्लस 1 कॉमन कर लेंगे। y प्लस 1 जब कॉमन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से 2y
+1 आ जाएगा, और एक तो यहाँ से y -1 था ही, तो इस वजह से आपका 3 गुणनखंड निकल कर आया, और ये तीनों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।